या आचार्य रजनीश, सुकरात, विदुर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, ये सब हमारी तरह ही पैदा हुए गर्भ से 9 महीने के बाद। ऐसी कौन सी विशेषताएं थीं इनके अंदर जो ये इतने महान, इतने प्रसिद्ध हो गए? और भी बहुत सारे लोग। ये है किस तरह की हम परवरिश देते हैं बच्चे को। जो गुंडे, डाकू, डकैत, घृणा करने वाले, नफरत करने वाले, दुनिया को बर्बाद करने की चाह रखने वाले लोग होते हैं, वो भी वही 9 महीने गर्भ में रहने के बाद में इस जमीन पर आते हैं, पाले पोसे जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। या कुछ लोग अनपढ़ भी रहते होंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम अगर चाहते हैं कि आने वाले समय में हम इस घृणा की राजनीति से, तबाही की राजनीति से, कुनीतियों से दूर रहें, तो हमें अपनी समाज की नीति को सुदृढ़ करना होगा। अपने बच्चों को उस तरह से पालन पोषण देना होगा, उस तरह से सामाजिक संस्कार सिखाने होंगे। सामाजिक, इसे अंडरलाइन कीजिए। ये आचार्य रजनीश ने ना जाने कब ये लेख लिखा होगा, लेकिन तर्क संगत है। आज भी, कल था भी, और अगर हम नहीं बदले तो कल भी होगा। उन्होंने लिखा कि धर्म और संघर्ष का कोई संबंध नहीं है। जहां संघर्ष महत्वपूर्ण हो जाता है, वहां धर्म विलीन हो जाता है। वहां राजनीति अड्डा जमा लेती है। सारे झगड़ों के पीछे राजनीति होती है। ऊपर ऊपर झगड़ों के नाम कुछ भी हो, हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो, कि सिख निरंकारी का झगड़ा हो, कि ईसाई यहूदी का झगड़ा हो, ये तो झगड़ों को दिए गए प्यारे प्यारे आवरण हैं, सुंदर सुंदर आवरण हैं। जैसे खतरनाक तलवार पर किसी ने मखमल चढ़ा दी है, मखमल की मायान बना दी है। अक्सर तलवारों की मायानें मखमल की ही होती हैं। सोना चांदी भी जड़ सकते हो, हीरे जवाहरात भी। तलवारें छिप जाती हैं ऐसे में, मगर सिर्फ अंधों के सामने छिपती हैं, आंख वालों के सामने नहीं छिपती। धर्म के नाम पर खूब राजनीति चलती रही है, चल रही है, और लगता है आदमी को देखते हुए चलती ही रहेगी अगर हम बदले ना तो। और जब धर्म के नाम पर राजनीति चलती है तो बड़ी सुविधा हो जाती है राजनीति के चलाने वालों को, क्योंकि हत्यारे सुंदर मुखौटे लगा लेते हैं। जितना बुरा काम करना हो उतना सुंदर नारा चाहिए, उतना झंडा ऊंचा चाहिए, रंगीन झंडा चाहिए। आड़ में छिपाना होगा ना, फिर इसलिए बड़े झंडे। आदमी जंगली है, अभी तक आदमी नहीं हुआ, अभी तक वो इंसान नहीं बन सका। इसलिए तो कहते हैं कि आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। कोई भी बहाना मिल जाए, उसका जंगलीपन बाहर निकल आता है। ये सब बहाने हैं। एक बहाना हटा दो, दूसरा बहाना लगा लो, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, मगर लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि आदमी बिना लड़े नहीं रह सकता। आदमी अभी उस जगह नहीं आया जहां शांति में आनंद पा सके। अभी तो वैमनस्य, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा, उसमें ही उसे थोड़ी त्वरा, थोड़ा उन्मेष जीवन का मालूम होता है, थोड़ा मजा मालूम होता है। लेकिन लुटने वाले लुट जाते हैं, तबाह होने वाले तबाह हो जाते हैं, जिंदगी खोने वाले जिंदगी खो देते हैं। देखते नहीं, घर से गए हो दवा लेने पत्नी के लिए, और राह पर दो आदमी लड़ रहे थे, बस खड़े हो गए, उनकी लड़ाई देखने में मशगूल हो गए। भूल गए कि पत्नी है, भूल गए कि पत्नी के लिए दवा लेने आया हूं। बस दो आदमी लड़ते थे, तुम्हें देखने के लिए खड़े होने की क्या जरूरत थी? अशोभन है ये तुम्हारी संस्कारशीलता का लक्षण नहीं है, क्योंकि संस्कार तुम्हें परोसे ही नहीं गए, तुम्हारे दिल में, दिमाग में, तुम्हारी आत्मा में डाले ही नहीं गए। 3000 साल के इतिहास में आदमी ने 5000 युद्ध लड़े हैं। लगता है आदमी यहां जमीन पर युद्ध लड़ने के लिए ही पैदा हुआ है। और कितने कितने अच्छे नामों पर युद्ध लड़े गए। देखिए, इस्लाम खतरे में है, ईसाइयत खतरे में है, मातृभूमि खतरे में है आपकी, कि कम्युनिज्म खतरे में है, कि लोकतंत्र खतरे में है। खतरे ही खतरे हैं सबको। अरे भैया, कहां से खतरे आ गए? तुम्हारी तरह पैदा हुए क्या 9 महीने गर्भ में रहने के बाद? शांति के लिए युद्ध लड़े गए हैं। और मजा लीजिए। हम कहते हैं युद्ध लड़ेंगे तो शांति हो जाएगी। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी को जीवन देने के लिए जहर पिलाओ। युद्ध लड़ने पर भी कभी शांति हुई है? युद्ध के बाद तो तकलीफें और बढ़ जाती हैं, खर्चे और बढ़ जाते हैं, आम लोगों के लिए दर्द और बढ़ जाते हैं। ऐसा भी नहीं हुआ कि एक मसला हल हुआ हो तो युद्ध समाप्त हुआ। एक मसला हल होता है, हम तत्क्षण दूसरा मसला खड़ा कर लेते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा तो सोचा था कि चलो अब हिंदू मुस्लिम के दंगे ना होंगे,
उनका देश हो गया मुसलमानों का अलग, हिंदुस्तानियों का अलग। हिंदू मुस्लिम दंगे थोड़े क्षीण भी पड़े, लेकिन नए दंगे शुरू हो गए। भाषाओं के नाम पर दंगे शुरू हो गए, प्रदेशों के नाम पर दंगे शुरू हो गए। गुजराती और मराठी लड़ेंगे कि बंबई किसका है। ये तो दोनों हिंदू हैं। इनमें तो झगड़ा होना ही नहीं था। छोटी मोटी सीमाओं पर कि नर्मदा का जल किसका, प्रांत को कितने मिला, किस प्रांत को कितना जल मिला, इस पर झगड़े हो जाएंगे। नर्मदा को दोनों पूजते हैं, दोनों नर्मदा को पवित्र मानते हैं, लेकिन जब बांटने का सवाल आ गया तो दोनों झगड़े के लिए खड़े हो जाएंगे। या आम इंसान झगड़े के लिए खड़ा नहीं होता। झगड़े की जो बुनियाद है, जो बीज है, वो कहीं डाला जाता है। शायद उसके लिए कुछ लोग किराए पर लिए जाते हैं। आम इंसान तो भावुक है, उसकी भावनाओं को भड़का दो, बस वो कुर्बान होने के लिए, जान देने के लिए, बलिदान होने के लिए तैयार हो जाता है। पाकिस्तान में क्या हुआ? बंगाली और पंजाबी मुसलमान लड़ पड़े, जो कभी नहीं लड़े थे, क्योंकि पहले हिंदुओं से लड़ने में निकल जाती थी भीतर की जो पाशविकता थी, जो पशुता थी। अब हिंदू तो बचे नहीं, हिंदू तो उन्होंने लगभग साफ ही कर दिए हैं, वहां से काटने की वृत्ति तो बची, हिंदू ना बचे। अब काटने की वृत्ति क्या है, क्या करेगी? पशु तो बचा, पुराना बहाना हाथ से चला गया। पशु कहां? अंदर का पशु। तो पाकिस्तानी आपस में लड़ लिए। तो पंजाबी मुसलमान ने बंगाली मुसलमान को इस तरह मारा जिस तरह ना तो कभी मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा था और ना ही किसी और ने। फिर तुम ये भी मत सोचना कि इससे कुछ हल होता है। पाकिस्तान बट गया, दो हिस्से हो गए। पहले हिंदुस्तान बटा और दो हुए, फिर पाकिस्तान बटा और दो देश हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। फिर जिस आदमी ने, मुजीबुर रहमान ने बंगाल को मुक्त कर लिया, उसके लिए इतनी बलिदान दिए, इतनी कुर्बानियां दी पाकिस्तान के कब्जे से, उसकी क्या गति हुई? उसकी मतलब मुजीबुर रहमान की, उसके साथ बंगालियों ने क्या व्यवहार किया? भून डाला। पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे, दूध मुहे बच्चों से लेकर मुजीबुर रहमान तक, सबको एक साथ भून डाला। बंगाली बाबुओं से ऐसी तो आशा ना थी, लेकिन बंगाली बाबुओं ने ऐसा कर दिखाया। हर एक इंसान के भीतर एक पशु है। बहाने बदल जाते हैं बस। आदमी के अंदर का राक्षस नहीं बदलता, वो तो रक्त बीज है। जहां एक बूंद पड़ेगी, कई राक्षस रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। आदमी बोलेगा तो स्थिति बदलेगी। अब बहाने बदलने की बात हम छोड़ दें। बहाने तो 5000 साल में बहुत बार बदले, बात वहीं की वहीं बनी रहती है। आदमी को बदले, आदमी के बदलने में सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? हमने मनुष्य को प्रेम करने की कला नहीं सिखाई, इसलिए हमने मनुष्य को प्रेम की हवा नहीं दी, इसलिए हमने मनुष्य को प्रेम का स्वाद नहीं दिया। इसलिए जिस व्यक्ति को भी प्रेम का स्वाद मिल जाए, उसके जीवन से घृणा अपने आप विसर्जित हो जाती है। क्योंकि एक ही ऊर्जा है जो प्रेम बनाती है या घृणा बनाती है, या प्रेम बनती है या घृणा बनती है। अगर प्रेम ना बन पाए तो घृणा बनती है। एक ही ऊर्जा है जो निर्माण बनती है और ध्वंस बनती है। निर्माण न बन पाए तो ध्वंस बनती है। ये प्रेम का स्वाद किसने चखा? मीरा ने। किसने चखा? कबीर ने। किसने चखा? नानक ने। किसने चखा? रसखान ने, कबीर ने, तुलसी ने। इन लोगों ने प्रेम का स्वाद चखा। अब तक आदमी हमने जो निर्मित किया जमीन पर, उसमें सृजनात्मकता के बीज हम नहीं डाल पाए हैं, इसलिए विध्वंस उसका स्वर है। फिर राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, विध्वंस के नाम पर, भाषा के नाम पर जहर हो गई वही शक्ति जो खिल जाती तो गीत बन जाती, गीता बन जाती। जो प्रकट होती तो बांसुरी पर बजती, वही तलवार की धार हो गई है। तो एक प्रश्न आपके पाले में मैंने छोड़ दिया, आपके मन मस्तिष्क के, आपके हृदय के पाले में। कैसा समाज चाहते हैं?